हाय दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन। अगर हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है और एक प्लेन दिया गया है तो उस पॉइंट से उस प्लेन पे हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है ए x1 y1 z1 और हमारा जो प्लेन है, जो प्लेन का इक्वेशन है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों के पास जो प्लेन है ये है, पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट से इस प्लेन की जो डिस्टेंस होती है वो उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं पी इज इक्वल टू मॉडुलस के अंदर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। और हम यहाँ मॉडुलस यूज इसलिए करते हैं कि जो डिस्टेंस होती है हमारी वो हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे वो निगेटिव अगर आती है या पॉजिटिव आती है तो मॉडुलस उसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए ये एक पॉइंट है, ये एक प्लेन है और ये प्लेन का इक्वेशन है, ये पॉइंट x1 y1 z1 है। तो यहाँ से इस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं वो हम ये फार्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 2 3 4 from the plane r dot vector r dot 3i minus 6j plus 2k plus 11 is equal to 0। ठीक है। ये कार्टेशियन फॉर्म में आपका इक्वेशन दिया है, वेक्टर फॉर्म इक्वेशन है। ठीक है। तो ये है x1 y1 z1, ये एक पॉइंट है जो ये है 2 3 4। यहाँ देखिए 2 3 4 और जो हमारा इक्वेशन है r डॉट 3i माइनस 6j प्लस 2k प्लस 11, इसको हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए r की जो इक्वेशन होता है, r का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। r की जगह हम लोग लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और 3i माइनस 6j प्लस 2k प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसका डॉट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x का z में मल्टीप्लाई होगा 3x हो जाएगा, i डॉट i 1 हो जाता है तो 3x आ गया। y का j और j मिलके 1 हो जाएगा, 6 माइनस 6y आ जाएगा। z का 2 में मल्टीप्लाई हुआ 2z और k मिलके 1 हो जाएगा और प्लस 11। तो ये हमारा प्लेन का इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है। जब ये हमारा प्लेन का इक्वेशन बन गया तो अब ये हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस 11, यानी इसको हम यहाँ से देखें तो ए की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई -6 और सी की वैल्यू आ गई 2, डी की वैल्यू आ गई 11। और यहाँ से देखें तो x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3 और z1 की वैल्यू 4। तो यहाँ से हम लोग p का फार्मूला यूज करेंगे, p इक्वल टू मॉडुलस के अंदर ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, ए की जगह 3 रखेंगे और x1 की जगह 2 रखेंगे, 3 इंटू 2 प्लस बी की जगह -6 रखेंगे और y1 की जगह 3 रखेंगे, -6 इंटू 3, सी की जगह 2 रखेंगे और z1 की जगह 4 रखेंगे और डी की जगह 11 रखेंगे। यहाँ पे हमने वैल्यू ऊपर रख दिया, नीचे क्या किया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ आ गया 6 माइनस 18 प्लस 8 प्लस 11 और यहाँ आ गया रूट ऑफ 9, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4। इसको सॉल्व किया तो 6 प्लस 8 14, 14 और 11 25, 25 माइनस 18 अपॉन रूट ऑफ 49। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगा 25 से 18 गया 7 और 49 का स्क्वायर रूट 7, 7 से 7 कैंसिल, इसकी वैल्यू आ गई 1। यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी आई वो कितनी आ गई 1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किसी भी पॉइंट से किसी भी प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपका और चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है।
ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी, सभी में इस तरह के एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और, ठीक है, देखिए लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी 2 1 minus 1 2 1 minus 1 2 1 minus 1 from the plane, from the plane, from the plane x minus 2y plus 4z, x minus 2y plus 4z is equal to 9। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ देखिए लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। हमारा ये पॉइंट है, मान लीजिए हमारा ये एक प्लेन है जिसका इक्वेशन अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक पॉइंट होगा ए जिसका कोऑर्डिनेट होगा 2 1 और माइनस 1। यहाँ से इस पे जो डिस्टेंस होगी ए बी, यही हमें फाइंड आउट करना है। और इसका जो इक्वेशन है वो दिया है x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 9। अब देखिए यहाँ से अगर देखें तो ये है x1 y1 z1, और ए यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू माइनस 9। तो हम फार्मूला यूज करेंगे p इज इक्वल टू a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फार्मूला बार बार लिखेंगे ताकि फार्मूला आपको याद हो जाए। तो अब देखिए ए की वैल्यू कितनी दी गई है, ए की वैल्यू 1 दी गई है, यहाँ लिखेंगे 1 इंटू x1 की वैल्यू 2 प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है माइनस 2 दी गई है, और y1 की वैल्यू 1 दी गई है, प्लस सी की वैल्यू दी गई है 4 और z1 की वैल्यू है माइनस 1, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 9 डी की वैल्यू अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर, यानी यहाँ देखिए ए स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और सी का स्क्वायर 14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 9 अपॉन रूट ऑफ 21। अब a2 और a2 माइनस प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा माइनस 13 बाई रूट ऑफ 21। जैसा हम लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो यहाँ पे हम लोग मॉडुलस यूज कर लेते हैं ताकि जो भी वैल्यू आए हमारी क्या है पॉजिटिव है। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 13 बाई रूट 21, सॉरी माइनस नहीं प्लस, ठीक, इसको हम लोग लिखेंगे 13 अपॉन रूट 21। तो ये फार्मूले से हम लोग क्या सीख लिए कि किसी भी एक पॉइंट से किसी भी प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो इसे प्रैक्टिस करिए। ओके, जय हिंद जय भारत।